जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? अगर आपका उम्र 18 साल या 5 साल या 15 साल या 25 साल है तो ऐसे में आप लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 0 से लेकर 60 साल के व्यक्ति का यानी कि किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई किया जाता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यह लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं dc.crsorgi.gov.in। लेकिन अगर आप गूगल से इस साइट पे आएंगे तो हमेशा ध्यान रहे कि यहाँ पर जो है लास्ट में .gov.in के बाद कोई भी डॉट नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अगर gov.in के बाद में कोई एक्स्ट्रा डॉट लगा हुआ है ऐसी कोई लिंक पर सेम नाम से, तो इसका मतलब वो फर्जी वेबसाइट है, उस पर आपको काम नहीं करना है, ध्यान रहे, ठीक है। तो इस साइट पे आने के बाद फिर यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। सबसे पहले जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक जो है पेज ओपन हो जाएगा, इस प्रकार से लॉगिन पेज। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपका आईडी नहीं बना है तो आईडी कैसे मिलेगा, कैसे आप लॉगिन करेंगे? इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप का। सबसे पहले आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करके जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे अपना नाम जो है इस प्रकार से टाइप कर देंगे। नाम टाइप करने के बाद जो भी आपका जेंडर है उसको चूज़ कर लेंगे। आपका जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है अपना यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपका, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। जो भी आपका स्टेट है वो अपना स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ से आप अपनी सब डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप विलेज में रहते हैं या टाउन में रहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे विलेज टाउन जो भी सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने विलेज टाउन का नाम सेलेक्ट करना होगा। और फिर आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा आपके आधार कार्ड में लिखा होगा 6 अंक का, वह पिन कोड आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे इस प्रकार से। और इसके बाद फिर यहाँ पर कोई बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर वगैरह है तो डाल दोगे और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा आधार नंबर। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड में जो 12 डिजिट का आधार नंबर लिखा होता है नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको नेशनैलिटी में इंडियन को सिलेक्ट करना है, इस पर टिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने चौथे चरण में आएगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन, वो डालोगे। फिर 5वें चरण में आपके उसी नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल के सबमिट करोगे तो आपका आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा आईडी ऑलरेडी बना हुआ है। तो वापस से हम होम पेज पे आएंगे, वापस से हम यहाँ पे आएंगे, फिर जनरल पब्लिक पे हम क्लिक करेंगे और इस बार फिर हम जो है जिस नंबर से भी अपना आईडी रजिस्ट्रेशन किए हैं, आईडी बनाए हैं, वही मोबाइल नंबर यहाँ डालोगे और जो यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है इसको सॉल्व करके इसके अंदर डालोगे और फिर यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे। नंबर पर इस प्रकार से 6 अंक का OTP भेजा जाएगा। तो ये OTP आपके नंबर पर भी जा सकता है और जो आपने ईमेल दिया था उससे भी जा सकता है। तो जो OTP आपके पास आया है उस OTP को यहाँ पर आपको प्रॉपर फिल कर लेना है। तो OTP यहाँ डालने के बाद फिर आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी जो है अपनी आईडी के माध्यम से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अब आपको अपना बर्थ अप्लाई करना है। तो बर्थ अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट बर्थ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करोगे तो अभी कुछ सेकंड में आपके सामने जो आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वह खुल के आएगा, जहां पर फिर आपको अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है। तो इस प्रकार से हमारे सामने बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ चुका है। यह प्रक्रिया टोटल 4 चरण में आपको कंप्लीट करनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो भी स्टेट है आप यहां से अपना स्टेट का चयन करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो जनरल इन्फॉर्मेशन में सूचनाएं हैं, लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, इसको ऐसे ही रहने दें। और इसके बाद जो भी बच्चे की जन्म का तिथि है आप यहाँ से सबसे पहले जो का भी जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले आप उसका जो है बर्थ का ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर बर्थ का मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर डे सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से। इसके बाद ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि भाई जो है आपके पास आवश्यक दस्तावेज पहले से हैं
तो अगर हैं तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करके क्लोज कर देंगे और इसके बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वापस से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना होगा, तो वापस से हम कंफर्म कर लेंगे। और इसके बाद अगर आपको अपने जन्म का समय पता है तो डाल देंगे, नहीं पता तो छोड़ देंगे। और यहाँ से जो भी आपका जेंडर है वो चूज़ करेंगे। या अगर आपका आधार कार्ड बना है तो आप यहाँ पे आधार पे क्लिक करके आधार नंबर डाल देंगे। और अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो इसको आप सिलेक्ट पे क्लिक करके छोड़ देंगे, इसको फिर कुछ भी करना नहीं है। और यहाँ पर जो भी नाम है वो अपना नाम टाइप करेंगे, यहाँ पर इसका ध्यान रहे। तो यहाँ पर चलिए हम नाम को टाइप कर देते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद फिर यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक नाम कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अगर आपको लगता है हिंदी में नाम गलत हो रहा है तो यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप जो कीबोर्ड से सही कर सकते हैं उस नाम को। फिर यहाँ पे बच्चे के नाम को दोबारा से आपको कंफर्म कर लेना है, तो वापस डाल देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे उसके पिता का जो भी नाम है, आप उसके पिता का जो भी नाम है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर फिर उसके पिता का जो मोबाइल नंबर है डाल देंगे। और अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ डालेंगे। और आधार नंबर यहाँ डालना कंपलसरी है, तो आधार नंबर आप डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आता है माता का नाम, तो माता का जो भी नाम होगा आप उसकी माता का नाम यहाँ टाइप कर देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक फिर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर माता का आधार नंबर यहाँ डाल देंगे। फिर नीचे आएंगे, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस था वह कहाँ का था, वो एड्रेस प्रॉपर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो जहाँ का भी एड्रेस है वो एड्रेस को आपको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने जो भी यहाँ सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गांव या शहर का आप नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर जो भी आप आधार कार्ड में जैसा आपके गांव का पिन कोड दर्शाया गया है वैसा पिन कोड आप यहाँ पे डाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पे माता पिता का स्थायी पता, अगर माता पिता का स्थायी पता वही है जहाँ बच्चे का जन्म हुआ था वही सेम पता है, यस पे आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आना है, जन्म का स्थान, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, घर पे हुआ है, अन्य कहीं स्थान पे हुआ है, जहाँ पर भी बच्चे का जन्म हुआ उसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर जो एड्रेस आपने ऊपर फिल किया सेम एड्रेस तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा। और अगर हॉस्पिटल में हो तो आप यहाँ पे हॉस्पिटल का सेलेक्ट करके फिर हॉस्पिटल का एड्रेस फिल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर हाउस नंबर वगैरह अगर है तो डाल देंगे या फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई में पहले से ही यहाँ पर ग्राम पंचायत ये सिलेक्ट होकर आ चुका है, क्योंकि इसमें एक ही रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई थी। कई जगहों पे एक से अधिक होने के कारण आपको अपना खुद से सिलेक्ट करना होता है, तो आप खुद से सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर एक रहेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस आपको कॉपी करना है, इस पर क्लिक करिए, कॉपी कर लेंगे। इसके बाद पिता का धर्म क्या है सेलेक्ट करेंगे, पिता कितना पढ़ा लिखा है वो सेलेक्ट करेंगे, पिता का व्यवसाय क्या है वो सेलेक्ट करेंगे, माता का धर्म क्या है वो सेलेक्ट करेंगे, माता कितनी पढ़ी लिखी है वो सेलेक्ट करेंगे, माता क्या काम करती है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस महिला का जब विवाह हुआ उसकी आयु उस समय कितनी थी तो टोटल आयु वो लिखेंगे। जब बच्चे का जन्म हुआ तो टोटल आयु महिला की कितनी थी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है तो इस महिला के कितने बच्चे हैं टोटल वो जोड़ के आपको यहाँ लिखना है। अगर एक है तो एक लिखेंगे, अगर उसको लेकर 3-4 जितने भी हैं तो वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रसव का प्रचर्या का प्रकार पूछ रहा है, तो जो जन्म हुआ था किसकी देखरेख में हुआ है वो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे डिलीवरी मेथड पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। जब बच्चे का जन्म हुआ उसका वजन कितना था, अगर 3 kg था तो 3 लिखेंगे, अगर 2.5 kg था या 2.5 किलो का था तो 2.5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे गर्भ अवस्था की अवधि पूछ रहा है, तो 9 महीने में कितने वीक होते हैं वो आपको काउंट कर लेना है। या कई बार बच्चे जो है 10वें महीने में पैदा होते हैं, किसी का 8.5 महीने में पैदा हो जाता है, तो अलग अलग यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन होता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे वीक को जोड़ लेंगे, यानी कि हफ्तों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद फिर डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ और प्लेस ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो यहाँ पर आप वोटर ID कार्ड, गैस का बिल, टेलीफोन, गवर्नमेंट कोई ID कार्ड हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर उस बच्चे का नहीं है, जैसे बच्चा का उम्र 1 साल, 2 साल या 5 साल है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो उसके माता पिता का आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपका उम्र 18 साल है तब आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो ऐसे में ज़रूर है कि आपका कोई ना कोई तो गवर्नमेंट ID बना होगा, तो उसके बिहेव पे आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए इनमें से जितने डॉक्यूमेंट हैं इनमें से कोई एक ना एक तो आपका बना होगा, उसको आप सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे फिर आपको जो है अपना एक एसडीएम का ऑर्डर अपलोड करना पड़ेगा। तो एसडीएम का आदेश आपको कैसे मिलेगा, इसके विषय में दोस्तों मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। अगर आप हमारे चैनल पे आकर यहाँ पर उस वीडियो को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एसडीएम का ऑर्डर कैसे लें। तो इस वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे आपको एसडीएम का ऑर्डर लेना है, आदेश पत्र कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आदेश पत्र मिल जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपकी जितनी डिटेल थी सभी डिटेल स्क्रीन पे आ चुका है। अब आपको एक एक करके स्क्रॉल करते नीचे आना है, आपको सभी डिटेल चेक कर लेनी है। इस प्रकार से आपको अपनी सभी डिटेल चेक करना है, अगर सबकी सभी डिटेल्स आपकी सही है तो फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से फिर एक और इन्फॉर्मेशन आएगा। यहाँ पे आपकी जो डिटेल है आपने फिल की थी वो चेक करेंगे, डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भुगतान का विवरण, यानी कि अगर आप 1 साल के बाद में जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें आपका जो लेट फीस है 10 रुपये लगेगा। ठीक है, और कहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग अमाउंट यहाँ पर पे करना पड़ सकता है आपको। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे केस में यहाँ पे पेमेंट भुगतान 10 रुपये दिखा रहा है, तो आपको ये पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा। पेमेंट जो है आप QR कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रमाण पत्र का विकल्प बहुत रहेगा, इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर आपको टिक करना है, टिक करने के बाद सबमिट कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप कंफर्म कर देते हैं तो फिर आपके सामने जो है पेमेंट पेज आ जाता है, जहाँ पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, जहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मैसेज में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब आप अपना जन्म प्रमाण पत्र का स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे और कैसे अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। पत्र का स्टेटस चेक करने के लिए और जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको वापस से होम पेज पे चले आना है और यहाँ पर आपको सेल्फ रिपोर्ट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन किए हैं इस वेबसाइट के माध्यम से, तो वो आपकी रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपका जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिलेगा और पूरा हिस्ट्री यहीं से आप चेक कर पाएंगे। आपका जो बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर है, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर में जो आपका नंबर दिख रहा है यही आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप ऑफ इवेंट में रिपोर्ट बर्थ देखने को मिलेगा, आपका नाम, आपका डेट देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी हमने सबमिट किया इसलिए सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो एक्शन के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहीं से अपना डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रक्रिया चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए थे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।